Hi everyone. So now in this video we are going to talk about classical approach. First हमने F.W. Taylor's principles of scientific management we had completed. The next is administrative and operational management. So this is all about Henry Fayol. Henry Fayol is known as father of modern management. तो डिफरेंस क्या था टेलर और फ्योल में दैट टेलर लुक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन अ इंडस्ट्रियल सेटअप in a at the shop floor level, and he did all the studies related to the job analysis like fatigue study, time study, motion study. So standardization he more focused on about. But in case of Henry Fayol looked at the problems of managing an organization कि लोगों के साथ कैसे मैनेज किया जाए. तो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात की जाए तो दैट इज कंसिडर्ड बाय टेलर, बट मिडल level managers that is considered by Fayol. So he gave more emphasis on the functions of management. And Fayol divided the work carried out in business enterprise into 6 groups: technical activities, commercial activities, financial activities, security activities, accounting activities एंड मैनेजरल एक्टिविटीज़. तो ये सारी एक्टिविटीज़ फ्योल ने कंसिडर की. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आए. नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क. तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फ्योल ने दिए? डिवीजन ऑफ वर्क, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ वर्क अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स. अकॉर्डिंग टू द फ्योल, स्पेशलाइजेशन बिलोंग टू द नेचुरल ऑर्डर, इट टेंड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी. इसका मतलब क्या हुआ? दैट ईच एंड एवरी वर्कर शुड गिवन द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. Whatever the thing in which he specialized, that work should only be assigned to that particular worker. अगर आप बिना स्किल्स के किसी भी वर्कर को कोई भी काम पकड़ा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा? ना तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, फ्लॉज बहुत ज़्यादा होंगे, टाइम वेस्ट होगा और उसमें गलतियाँ होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे. सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So this is amazing principle. Authority is a right or power to give orders to the subordinate, or responsibility means duty और अकाउंटेबिलिटी. सो देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अगर आप अथॉरिटी दो, पावर दो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जानी चाहिए उस वर्कर की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी सारी दे दी लेकिन काम करने के लिए पावर नहीं दी उस एम्प्लॉय को. तो देयर शुड बी पैरिटी. Number 3, discipline. According to Fayol, discipline means obedience to rules and regulations of the organization, respect for seniors. It is necessary for the smooth running of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दीली मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. देन फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. इट मीन्स दैट वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. यूनिटी ऑफ कमांड तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद पूरी उम्र काम आएगी और किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट से ये बातें पूछी जाती हैं. व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड? इट मीन्स गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. If any employee is getting order from more than one senior, there would be lot of chaos, there would be lot of conflict, there would be lot of confusion that whose order is to be meant first. Second, next point is unity of direction, that there should be one head, one plan for group of activities having the same objectives. इसका मतलब है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि एक हेड होना चाहिए, एक मेजर प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए और उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सारे सब प्लान्स डिवाइड होने चाहिए. ये होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. इट मीन्स मर्जिंग ऑफ योर इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. दोनों की लर्निंग होनी चाहिए. इफ़ एम्प्लॉयज़ आर फीलिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल सून लीव द ऑर्गेनाइजेशन. सो योर रिटेंशन रेट वुड बी वेरी हाई. All right. So management should consider all those facts, that they should consider the facts that development of employees should be there. Centralization, next point, it means concentration of authority at one place or at one level in the organization. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इससे अपोजिट. डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब आप पूरे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. तो ये प्रिंसिपल सेज दैट centralization should be there. All of the authority should be there at one place or at one level in the organization. Next point, scalar chain. There should be a scalar chain of authority communicating ranging from the highest to lowest level. आपने किया भी हुआ ना 12th क्लास में. एक गैंग प्लैंक बन जाता है. अदरवाइज कम्युनिकेशन कैसे होगा? if there is any problem of D want to communicate with O, let's say, then D has to move the communication to C, to B, B to A, to S, and then coming downwards to L, to M, to N, then the information coming to O. तो बेटर है कि डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो. जब आप इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एस्टेब्लिश करते हो इन द वे ऑफ emergency, that is called gang plank.
All right. So next point is order. This principle is related to the arrangement of things and placement of people. चीज़ें कैसे रखी जाएंगी, यानी कि मटेरियल का यूज़ कैसे होगा और ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल कैसे किया जाएगा. तो दो ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज आर योर मटीरियल, और राइट, मशीनरी. मैन पावर इज़ अंडर ह्यूमन रिसोर्स. तो प्लेसमेंट कैसे की जाएंगी उनकी, किस तरह से उनका बेटर यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज इक्विटी, दैट देयर शुड बी नो पार्शलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे all will be treated with the justice and kindness. That brings loyalty in the organization, creates harmony in the group action. It's create uh, loyal, make the members loyal. Morale and satisfaction would be very high in case of equity. Stability of tenure, that there must be stability in the service of employees. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर एक जॉब से हटा के दूसरी जॉब में लगाया जा रहा है. जॉब रोटेशन बहुत क्विक हो रहे हैं. तो टेन्योर में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि द हारमनी एंड पीस शुड बी एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन. Initiative, we all wanted that the subordinate should be given an opportunity to take some initiative in thinking and executing the plans. तो उनको इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, that they can decide their task as per their understanding. Aspirity corps, this is the principle of union of strength. तो मैनेजमेंट और वर्कर्स को इस तरह काम करना चाहिए कि वो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे, और एक यूनिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एक टीम वाली बात आनी चाहिए, और मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ में इन सब चीज़ों के थ्रू. रेमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. तो वेजेस एंड सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ऑब्वियसली उसके बेसिस पर ही आप एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रोक सकते हो. ऐसा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो दीज वर द स्मॉल थिंग्स विच आई हैड ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 12. सो दिस इज़ द बेसिक रिविजन, एंड आई होप इट विल हेल्प यू. Thank you so much for watching. Thank you.